कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन। अब हमारे कन्हैया गोपियों के साथ में रास करना प्रारंभ करें। लेकिन सज्जनों एक बात बताओ, कोई भी चीज जब अति सरलता से मिल जाती है ना, हम उसका वैल्यू खो देते हैं, है ना। कोई भी चीज जब बड़ी सरलता से अगर हमें मिल जाए तो उसका वैल्यू नहीं दे पाते हम लोग। हाँ, ये तो ऐसे ही मिल गए हमें। आज गोपियां क्या सोच रही है कि हम बहुत सुंदर सुंदर है ना, इसी के लिए कन्हैया हमारे साथ में रास कर रहे हैं। आप जरा सोचो, अखंड कोटि ब्रह्मांड के नायक वो इस हाड़ मांस के चमड़े पर आसक्त होगा? हाँ, जरा सोचो, इस चमड़े पर कन्हैया आसक्त हो जाएगा। लेकिन गोपियों को भ्रम हो गया कि हम सुंदर सुंदर है ना, इसी के लिए कन्हैया हमारे साथ में रास कर रहा है। कन्हैया ने बोले कि बस वही चीज मुझे पसंद नहीं है। या परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कोई भी चीज अति सरलता से जब हमें मिल जाती है ना, उसका वैल्यू नहीं दे पाते हम लोग। आप लोगों को जैसे बताया गया था कि अंगूठी, जब हम अंगूठी का मूल्य जाना 100-200 रुपये का, तो कभी इधर पटका कभी उधर पटका। जिस दिन जाना 10 लाख की अंगूठी है, फिर अलमारी में डबल लॉक, है ना। आज इतनी बड़ी भागवत, इसे कहते हैं परमहंसों की संगीता। ये जो कथा यहाँ पर चल रही है, देखो वहां पर बढ़िया बातचीत चल रही है। वहां माइक दो, क्या बात चल रही है इधर बताओ। राधे राधे, क्या बात कर रहे हो बताओ, हम भी सुनना चाहते हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? जिसको भी बात करना है कृपया उठकर बाहर चले जाए, आराम से बात कर ले। यहां पर पंडाल में कोई बात नहीं करेंगे। मैं जिसको भी देखूंगा बात करते हुए बुरा ना माने, मैं खड़ा कर दूंगा। फिर मत बोलना महाराज जी मेरा इंसल्ट कर दिया। यहां पर 3 घंटा में कोई आपस में बात नहीं करेंगे, केवल मैं बोलूंगा और आपको सुनना है। कोई भी चीज अति सरलता से जब मिल जाती है ना, तो उसका वैल्यू हम खो देते हैं। हाँ, आज इतनी बड़ी परमहंसों की संगीता, ये जो भागवत कथा चल रही है ना, इसका अधिकारी हम लोग वास्तव में नहीं है। ये परमहंस लोगों की संगीता है। लेकिन अचानक हमारे राधा रानी की कृपा हुई, सुखदेव जी को भेजे, और सुखदेव जी की कृपा से आज भागवत कथा को हम कह पा रहे और हम सुन पा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी चीज जिसको अमर कथा कहा गया, उसका वैल्यू हम लोगों ने क्या दिया? बस टाइम पास, चलो 2-3 घंटा घूम कर आ जाएंगे, है ना। बस कोई भी चीज जब सरलता से मिल जाती है ना, तो उसका वैल्यू खत्म हो जाती है। यही कथा को अगर मैं बोलता मैं 10 लाख रुपए लूंगा तब कथा सुनाने आऊंगा, है ना। अभी तो यही चल रहा है ना संसार में। हाँ, व्यास कितने में आए हैं? 10 लाख रुपया में। अच्छा, चलो 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 चलो। अब जब इसी चीज को हम प्रचार में आए हैं, हाँ तो कोई ऐसा ही हो, उसका वैल्यू नहीं दे पाए। आज कन्हैया बोले कि वही चीज मुझे पसंद नहीं है जो गोपियों ने कर दिया। अहंकार, मैं सुंदर हूं ना, इसी के लिए मेरे साथ रास कर रहे। श्री कृष्ण ने राधा रानी को लेकर रास से अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे ही श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर अंतर ध्यान हुए, गोपियों को विरह हुआ। परीक्षित, विरह का भी अलग अलग क्लास होता है। सबसे पहले अपने प्रेमी के वियोग में रोना, है ना। इससे ऊपर रोते 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 एक ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाते, भाव की छठी भूमिका में, जो हम अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। मतलब तुम ही जानी तुम ही हो जात। आपने रामकृष्ण परमहंस जी को देखा होगा, वो क्या करते हैं, माला लेकर जाते, माँ 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 माँ, खुद माला पहन लेते। ये भाव की स्थिति है। गोपियां इस स्थिति में पहुंच गए।
गोपियां क्या क्या अपने आप को कृष्ण चिंतन में इतना तल्लीन हो गए, इतना तल्लीन हो गए, इतना तल्लीन हो गए कि खुद को कृष्ण मानने लगे, खुद को कृष्ण मानने लगे कि मैं कृष्ण हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई किसी का फैन होता है, जैसे कि फिल्म स्टार का आप लोग बहुत सारे फैन होते हैं, तो उसी तरह से बाल का स्टाइल, कपड़ा पहनना, बोलना, चालना सब वैसे ही हो जाता ना। उसका निरंतर जब चिंतन करते हैं, चिंतन करते 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 हम खुद वही हो जाते हैं। हाँ, तो आज गोपियों को यही स्थिति है। अरे गोपियों ने कहा, अरे हम कृष्ण हैं, तुम पूतना हो, हम तुम्हें वध करेंगे। एक गोपी ने कहा, चलो सखाओ मेरे साथ गोचारण करने। हियो हियो कारी काजो धौरी धूमर रंग गुलाबी चटकन मटकन। अब चलो सखा बन के मेरे साथ गोचारण करने। एक ने बोला, तुम बकासुर हो, मैं तुझे मार दूंगा। तुम अघासुर हो, तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। अलग अलग ब्रज की लीला करने लगे। फिर वो समाधि भंग हुई, फिर वो समाधि भंग हुई। बोला, हम तो गोपियां, हम कृष्ण थोड़ी ना। अब समस्त गोपियां मिलकर पुकार रही है, पुकारती हरि 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 लतान में, हरि 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 लताओं में, पुकारती हरि 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 लतान में, पुकारती हरि 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 लताओं में, हरि 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 लतान में, हरि 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 लताओं में, हरि 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 लतान में, हरि 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 लताओं में, पुकारती हरि 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 लतान में, पुकारती हरि 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 लताओं। इस तरह से गोपियां पुकार रहे, हे श्याम सुंदर, हे प्राण वल्लभ, हे जीवन धन। इस तरह से गोपियां पुकार। अब गोपियों तक ऐसी स्थिति आई कि जड़ में चेतन देखने लगे। साधना की स्थिति है, जड़ में चेतन देखने लगे। पास में खड़ा था एक बट वृक्ष। बोले, बाबा आपकी तो लंबी लंबी जटा है। बट वृक्ष की लंबी जटा होती है ना। बाबा आपकी तो लंबी लंबी जटा है, आप बताओ ना, हमारे प्राण वल्लभ यहाँ से गए हैं क्या? बट वृक्ष कुछ नहीं कहता, बोलता बुढ़ा हो गया ना, सठिया गया। हे भगवान, बट वृक्ष को भी गाली पड़ गई। फिर गोपी आगे बढ़ी। आगे में एक पीपल का पेड़ था। बोला, हे पीपल देव, आपको सारा जगत पूजा करते हैं, है ना? आप तो देखिए होंगे हमारे प्राण वल्लभ गए, आप बताओ ना हमारे प्राण वल्लभ किस तरफ गए? बट वृक्ष भी कुछ नहीं कहता, बोलता सारा जगत इसको पूजा करते हैं ना, इसका अहंकार हो गया। हे भगवान। फिर आगे गोपियां बढ़ी, फिर जाके देखती है तो तुलसी की पौधा। बोलता, देवी तुलसी, आप तो कन्हैया के प्रिया हो ना, आप बताओ ना हमारे प्राण वल्लभ इधर से गए हैं क्या? एक गोपी कह रही है, हमारी सौतन है, देखी भी होगी तो थोड़ी ना बताएगी। हे भगवान, जड़ में भी चेतन नजर आ रहा है, कि साधना की स्थिति है। अब इस तरह से गोपियां विलाप कर रही है, तड़प रही है। इधर राधा रानी हमारी करुणामयी माँ कि मन में आया, अगर मैं कृष्ण के साथ रहूं ना तो कृष्ण गोपियों को कभी प्राप्त नहीं होगा। तो राधा रानी ने नाटक ही किया और बोला, कन्हैया मैं ना अब चल नहीं पा रहा हूँ। कन्हैया बोले, मेरे कंधे में बैठो। राधा रानी जैसे ही कंधे में बैठने गए, कन्हैया वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां खोजते खोजते राधा रानी से भेंट हुआ। बोले, हे किशोरी जी, श्याम सुंदर कहाँ है? आपके साथ थे वो। बोले, हे गोपियों, तुम लोगों को जो अहंकार हुआ ना, मुझे भी वही अहंकार हो गया। तो बोला, हम कहाँ ढूंढने जाए? बोला, अब हम कन्हैया को ढूंढने से कन्हैया नहीं मिलेंगे, उसको खोजने से अब हम कन्हैया को नहीं खोज पाएंगे, उसके याद में हमें खुद को खोना पड़ेगा। तो आज समस्त गोपियां मिलकर जमुना किनारे में आए और मिलकर गोपी गीत गाए। हे सज्जनों, गोपी कोई गीत नहीं है, कोई भजन नहीं है, ये गोपियों का पुकार, ये दर्द है, वो चिल्लाहट है गोपियों का। आइए हम लोग भी कुछ पंक्तियों को गुनगुनाएं। जयति ते देखम जन्मना ब्रज
दे छुता आज गोपियां कह रहे हे प्यारे, हे श्याम सुंदर, यदुवंशी में तो इतना कठोर कोई होता नहीं सरकार, आप इतना कठोर कैसे हो गए? आपको अगर इसी तरह से बिरह अग्नि में हमें मारना था तो दावानल अग्नि से क्यों बचाया? हमें कालिया नाग को क्यों जमुना से निकाला? हम जमुना जल पीकर मर जाते प्रभु। अगर इसी तरह से मारना था तो हमें क्यों बचाया? हे सरकार, आप यदुवंशियों में इतना तो कठोर कोई होता नहीं। हम मरना चाहते हैं लेकिन आपकी जो कथा अमृत है ना, ये हमें मरना नहीं देते। तब कथामृत तप्त जीवन भूभि घृणं धिते हे सरकार, हम तो चाहते इस बिरह में जलने से अच्छा हम मर जाए, लेकिन आपकी जो कथा अमृत है ना, ये हमें एक आशा दे के रखा है, ये हमें सिंचन करता है हमारे प्राण को, कि आपके लीलाओं को, गुणगान को हमें वो मरने नहीं दे। इस तरह से गोपियां विलाप कर रही है। आज कन्हैया ने देखा कि गोपियां तो सच्चा प्रेम करती है। देखते 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 आज कन्हैया गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी सरकार की जय हो।
आज देखते 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 हमारे कन्हैया प्रकट हो गए। गोपियों से कहा, हे गोपियों, मैं तुम लोगों का ना परीक्षा ले रहा था, मैं तुम लोगों का परीक्षा ले रहा था कि अब तुम लोगों परीक्षा में पास हुए, तुम लोगों सच्चा प्रेम करते हो, आओ मैं तुम लोगों के साथ में रास करूं। इस तरह से रासलीला का आयोजन हुआ। अब एक खबर भोले बाबा को प्राप्त हुई, एक खबर भोले बाबा को प्राप्त हुई। आज भोले बाबा गोपी बनकर ब्रज में आएंगे। हाँ, सबसे पहले भोले बाबा आए जैसे ही रास में ललिता सखी के माध्यम से। तो आज उनको ले आइए, तो आज भोलेनाथ जैसे ही आए रास में प्रवेश करने के लिए, ललिता सखी ने उनको रोक दिए और बोले कि हे भोलेनाथ, बोले कि पहले जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी आप रास में प्रवेश नहीं कर सकते। राधा रानी से जब पूछा गया, ललिता सखी जाके पूछी तो राधा रानी ने आज्ञा दिए, लेकिन बोले स्त्री शरीर बनकर आना पड़ेगा। वो भोलेनाथ गए प्रेम सरोवर में स्नान करके, जैसे ही बाहर निकले तो गोपी बनकर निकले। आज भोले बाबा भी रास में प्रवेश कर रहे। हाँ, आइए हम सब भी उस रासलीला का झांकी का दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा। सब कोई थोड़ा थोड़ा पीछे है, क्योंकि जब तक यहाँ रास होगा ना तो आप लोगों को जगह बनाना पड़ेगा। कुछ माताएं उठकर इस तरफ आ जाए, है ना, फिर बाद में आ जाइएगा। कुछ माताएं इस जगह में खाली करके इधर आ जाइए ताकि जगह बन जाए एक रास का। हाँ हाँ हाँ, इस तरफ बैठ जाइए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, फिर अपने चले जाइए। हाँ, और रास लीला के लिए जगह बना लीजिए। हाँ, आइए ठाकुर जी को ले आओ। चलो सखी वहाँ चालिए, चलो सखी वहाँ चालिए, जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरी मिले, एक पंथ दो का। आइए सभी ठाकुर जी के साथ में रास रचाएंगे। हो रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे देखो रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचो है। ओहो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। हो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। हो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओहो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचो है। ओहो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है।
रे पावन वृंदावन। ओहो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है यमुना किनारे देखो रास रचो है। ओहो रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है। रास बिहारी सरकार की। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। ओ गंगा नाचे यमुना नाचे गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। ओ गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओहो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है यमुना किनारे देखो रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है। क्या बात है। रास बिहारी सरकार की। ब्रह्म नाचे शंकर नाचे नाच देवगढ़। ब्रह्म नाच शंकर नाचे नाच देवगण। ओ ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगढ़। ब्रह्म नाचे शंकर नाचे नाच देवगण। ओ ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगढ़। ब्रह्म नाच शंकर नाचे नाच देवगण। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे ताली बजा के गाइए। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओहो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है यमुना किनारे देखो रास रचो है। ओहो रास रचो है यमुना किनारे महाराज। हो ऐसो रास रचो वृंदावन और ऐसो रास रचो वृंदावन। हे रही पायल की झनकार अरे सो रास रचो वृंदावन। रे पायल की झनकार। पायल की झनकार है रही पायल की झनकार हो। पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार है रही पायल की झनकार हो। पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन। पायल की झनकार। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन। राधे राधे। 2 मिनट के लिए सब खड़े हो जाइए। रास में ठाकुर जी के साथ में प्रवेश तो कर लो भाई, शरीर से कहीं प्रवेश हो जाओ। आओ ठाकुर जी के साथ में हम सब कोई मिलकर रास कर रहे हैं, चिंतन करते हुए 2 मिनट ठाकुर जी के साथ सब झूम लो, लेकिन आगे मत आना, जहाँ खड़े हो वहीं पर। हाँ आगे मत आना। आइए। रास रचो वृंदावन हे रही पायल की झनकार। रास रचो वृंदावन।
क्षमा छम बाजे, घूंघर खूब क्षमा छम बाजे, घूंघर खूब क्षमा छम बाजे, घूमर खूब क्षमा छम बाजे। पद पे बिछुआ पहुँचे बाजे, पग पे बिछुआ मोती बाजे, पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार है रही, पायल झनकार है रही, पायल की झनकार। सौरास रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार है। सौरास रचो वृंदावन है, पायल की झनकार। जय हो राधे राधे। हाय हाय रसिक रसिया, नहीं लागे तेरे विंजिया। हाय 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 रसिक रसिया, नहीं लागे तेरे बिन जिया, हाय 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 रसिक रसिया, नहीं लागे तेरे विंजिया। हाय 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 हर रसिक रसिया, नहीं लागे तेरे विंजिया। जय हो। चक्कर चलाया तूने, जादू चलाया तूने, चक्कर चलाया तूने, जादू चलाया तूने चक्कर चलाया तूने, जादू चलाया तूने, चक्कर चलाया तूने, जादू चलाया तूने जाने ये क्या कर दिया। 1 2 3 4 हाय हाय रसिक रसिया, नहीं लागे तेरे विंजिया। हाय 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 रसिक रसिया, नहीं लागे तेरे विंजिया। राधा मोहन बैंगल भैया, राधा मोहन बैंगल भैया, नाच संग संग ले फिर कैया, नाच संग संग ले बलैया, नाच संग संग ले फिर कैया, नाच संगत लेख बलैया। चाल चले शीतल सुखदाई, चाल चले शीतल सुखदाई, सखियाँ आई रे अरे हाँ, चाल चले शीतल सुखदाई, सखियाँ आई रे हो सो रास रचो वृंदावन है रे, पायल की झनकार है सो रास रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, जया के दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी।
रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की है रही पायल रचो पायल की रास रचो बोले रास बिहारी सरकार की आज के आनंद की। आप सब पीछे पीछे होकर सब बैठ जाइए, हमारे रास बिहारी सरकार को ले जाइए, फिर आएंगे थोड़ी देर में। हाँ ठाकुर जी को ले जाओ, ठाकुर जी को ले जाओ यहाँ से, अब बड़ा दिन रास हो गया। यहाँ मत बैठाओ, ले जाओ ठाकुर जी को ले जाओ, यहाँ नहीं, ठाकुर जी को अंदर ले जाओ। अंदर- सभी की नजर इधर ही रहेंगे, आप ले जाइए यहाँ से। ठाकुर जी को नजर नहीं, ठाकुर गर्मी जी हो को तो पंखा अंदर में ले जाओ, पंखा लगा दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, ठाकुर जी को अंदर जाओ, आप सभी जाओ, सभी को ले जाओ। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। आज हम लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली है ना, कि ठाकुर जी के साथ में आज रास में हम लोग प्रवेश करें। हाँ, ये रास में ब्रह्मा जी को प्रवेश नहीं है, लेकिन इस रास में भोले बाबा को प्रवेश है। आज भोलेनाथ टोपी बनकर आए थे इस रास में। हाँ, कितने बड़े सौभाग्यशाली, जो रास में ब्रह्मा नहीं प्रवेश कर सकते, उस रास में आज हम लोग प्रवेश करें। कितनी बड़ी, कई जन्मों का वो जो पुण्य होती है ना, वो एकत्रित होकर आज हमें प्राप्त हुआ। ये जो रास लीला हुआ 1 वर्ष तक हुआ, लेकिन रास चल ही रहा था, परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। ध्यान दीजिए, क्या प्रश्न? महाराज, एक कोई भगवान वाला कार्य है, आधी रात को बंसी बजाकर पर स्त्रियों को बुला दिए और उसके साथ में रास करें, ये कोई भगवान वाला कार्य है। सुखदेव जी को आज ऐसा पहली बार ऐसा लगा कि मैंने अनाधिकार को मैंने रास सुना दिया। परीक्षित इसका अधिकारी नहीं था, मैंने गलत व्यक्ति को रास सुना दिया। हे परीक्षित, तुझे 50 बार बोला गया कि भगवान का कार्य वो योग माया के द्वारा होता है। भगवान के कार्य को ना हम अपनी इस बुद्धि से नहीं समझ सकते। ध्यान दीजिए, भगवान का जो कार्य होता योग माया के द्वारा होता, वो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। हम अपनी बुद्धि से भगवान के कार्य को नहीं समझ सकते। नहीं महाराज जी, मैंने बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मेरा बहुत बुद्धि है, आप समझाओ, मैं भगवान को समझना चाहता हूं। अच्छा, भगवान को समझोगे? आओ भगवान को समझो, कितना बुद्धि है। ध्यान दीजिए, भगवान को समझोगे ना, समझो भगवान को। एक 5 साल का पप्पू है, पप्पू गया अपने माँ के पास में, बोला मम्मी मैं किसका बेटा हूँ? मम्मी ने कहा तू मेरा बेटा है। पप्पू अपने पिताजी के पास गया, बोला पापा मैं किसका बेटा हूँ? अरे तू मेरा बेटा है। मम्मी को पापा को लाके खड़ा कर दिया, बोला मम्मी कहता तू मेरा बेटा, पापा कहता तू मेरा बेटा है, आप लोगों ने फैसला करो मैं किसका बेटा हूँ। अब वो माता पिता सरस्वती बृहस्पति का भी बुद्धि रखता होगा ना, वो 5 साल के पप्पू को नहीं समझा सकता कि तुम हम दोनों का बेटा कैसे है। समझ रहे हो ना? चाहे सरस्वती बृहस्पति का भी बुद्धि रखता होगा, लेकिन वो 5 साल के पप्पू को नहीं समझा सकता। लेकिन वही पप्पू जब 18 साल का 20 साल का हो जाएगा ना, तब उसको समझ में आएगा कि माता पिता का दोनों का बच्चा कैसे है।
ठीक इसी प्रकार से अभी हम लोग को माया के अधीन में है, तो मायातीत के कार्य को कैसे समझेंगे, कैसे समझोगे? एक उदाहरण, एक बार ब्रज की गोपियां 1 महीना का व्रत करे, ये वेद में वर्णन आती है। गोपियां मिलकर श्री कृष्ण के पास गए, बोले कन्हैया ऐसा कोई संत का नाम बताओ जिसको भोजन कराने से सैकड़ों संतों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो। कन्हैया बोले कि ऐसा संत तो केवल एक है, मेरे गुरुदेव दुर्वासा मुनि। आप जाओ जमुना पार में दुर्वासा मुनि को भोजन खिलाओ तो सैकड़ों संतों का भोजन खिलाने का फल प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही गोपियां जमुना के पास गए, जमुना तो उफान ले रही है। हाँ, कन्हैया से बोले कन्हैया जमुना पार कैसे जाए, थोड़ा कोई उपाय करो। श्री कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, जमुना में जाकर कह देना, हे जमुना महारानी, अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है तो हमें मार्ग दे दो। गोपियां सर पर हाथ देकर बैठ गई। बोला ये लंपट पुरुष रात दिन गोपियों के पीछे भागता है, कभी इस कुंज में कभी उस